A warm welcome on our YouTube channel Lavish Career. This is महक. तो आपको पता है कि इस चैनल पर दो प्लेलिस्ट चली है, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग एंड सेकंड है इंग्लिश के कोर्स के रिलेटेड. सो इंग्लिश के कोर्स के रिलेटेड आज एक हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट दैट इज अ नाउन. मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मतलब एक ब्रीफ दिया था पहले इससे पिछली वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें से आपको अगर आपका एग्जाम मान लीजिए कल या परसों आपका एग्जाम है और अगर आप सभी पार्ट पढ़ेंगे नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सो आपका टाइम काफी कंज्यूम होगा. लेकिन अगर आपको जस्ट एक अपने मान लीजिए आप कल आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखना चाहते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एक ही वीडियो में सब कवर हो जाएगा. सो without further ado, let's start about noun. सबसे पहले हम जानते हैं नाउन होता क्या है. बेसिकली अगर मैं खुद अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो नाउन ऐसा वर्ड है जो भी हम अपने अराउंड में देखते हैं ना, वो सब ही नाउन है. देखिए, आपके आसपास कोई चेयर होगी, कोई टेबल होगा, फैन होगा एक आपके रूम में या जहां पर भी आप बैठे होंगे. इसके अलावा कोई डेस्क बड़ा हो सकता है, बेड हो सकता है. ये सब क्या है? ये सब ही नाउन के पार्ट है एक. देखिए, और इसके अलावा हम लेकिन इनको डिफाइन कैसे करते हैं ये देखना हमें जानना ये जरूरी है, क्योंकि अगर फैन भी एक नाउन है, पर्सन भी एक नाउन है, अगर किसी का नेम है, चाहे वो क्रिएचर हो चाहे कुछ भी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि नाउन असल में मीनिंग क्या बनता है और उसकी टाइप्स क्या है. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश की इसकी एक बताती हूँ. क्या इसको मतलब डिफाइन कैसे कर सकते हो आप इंग्लिश में. अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. इसमें हमें क्या समझ आती है कि नाउन उस चीज को रेफर करता है, उस चीज के बारे में बताता है, उसके नेम के बारे में बताता है, किस चीज में, प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में, चाहे वो क्रिएचर हो, मतलब चाहे वो एक सांस लेने वाले हो, चाहे वो मतलब नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे लिविंग थिंग हो, दोनों के बारे में हम इसमें जानते हैं. ये तो होती है इनकी मतलब इसके हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. हिंदी में नाउन को कहते हैं संज्ञा. सो संज्ञा में हमें बेसिकली पढ़ते यही है कि संज्ञा क्या होती है. किसी प्राणी, वस्तु, जीव का नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो अब हम जानते हैं कि नाउन कितनी टाइप्स का होता है, नाउन की टाइप्स कितनी है. ओके, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब हिंदी में पढ़ते थे या किसी और लैंग्वेज में पढ़ते थे तो हम कहते थे कि नाउन तब 5 प्रकार का होता है. लेकिन इंग्लिश में अगर हम मेन मतलब माने तो हाँ, इसको हम 5 टाइप्स बता सकते हैं. लेकिन आज के टाइम पर इसकी बहुत सारी टाइप्स और भी निकल चुकी है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन. काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने आई थिंक डिग्रीज वाली वीडियोस में मैं बारे में बात की थी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या थी. तो अब मैंने कहा था कि अगर आपको उसके बारे में अच्छे से समझना है तो मतलब मैं उसके नाउन वाली वीडियो में बताऊंगी. तो आज हम उसके बारे में जानेंगे. इसके अलावा नाउन की और कौन सी टाइप होती है वो भी आप जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन. सबसे पहले कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कौन सा होता है? हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा हम क्या पढ़ते थे तब कि किसी भी एक मतलब कह सकते हैं कि जितने भी उसमें लोग कैसे मतलब बहुत सारे एक किसी खास चीज किसी स्पेसिफिक एक जात हो, जिसमें मतलब हम ये नहीं कि किसी आज के टाइम पर जो जाते मानते उनको नहीं हमें इंक्लूड करना. इंक्लूड किस चीज को करना है कि अगर हम बात करें एक लड़का, ठीक है, देखिए लड़का खुद में अपने आप में कोई अपना एक नेम नहीं है. अगर 5 मतलब बंदे आदमी खड़े होंगे वो सब लड़के ही होंगे. अगर 5-6 लड़कियां खड़ी होंगी क्लास में होंगी, आपको उनके नेम पता है नहीं पता है, लेकिन वो कैटेगरी किस में होंगी? लड़कियों की. इसके अलावा अगर हम और बात करें, मैंने यहाँ पर अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक जस्ट आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए इस चीज के बारे में. देखिए होता क्या है, जब हम
अपने घर पर हम हर लोग मतलब कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, कुछ के लिए जानवरों को रखना, जैसे कई लोग डॉग्स को रखते हैं, कई लोग कैट्स को रखते हैं, लेकिन हर लोग हर कोई उनको कोई डिफरेंट नेम देता है। लेकिन अगर हम उनकी एक कैटेगरी देखें तो वो बेसिकली बिलोंग किस कैटेगरी से करते हैं, डॉग और कैट। अगर चाहे वो उनका हम खुद नेम दे दें, वो कोई अलग मतलब उनका एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको कहें कि हाँ कि वैसे वो बिलोंग किस कैटेगरी से करते हैं, डॉग और कैट, ये तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ ये इनमें कॉमन चीज है। सो इसी से नाम बनता है कॉमन नाउन की। कॉमन इनमें सब में कॉमन क्या चीज है, ठीक है। देखिए कॉमन नाउन, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन। इट रेफर्स टू अनडिफाइंड और जेनरिक पीपल, प्लेस और थिंग्स। क्या बताते हैं यही कि जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया सेम वही थिंग होगी ना, कि एक जैसे मतलब कैटेगरी को जो मतलब किस चीज से बिलोंग करते हैं उसके बारे में ये बताता है हमें कॉमन नाउन। उसमें हो सकता है जैसे इन कोई पीपल हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती है, थिंग्स भी हो सकते हैं, क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। मैं आपको एग्जांपल के दौरान समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है गर्ल, स्टेट, हाउस, कैट, सिंगर, कंट्री। अब आप मुझे बताइए क्या कंट्री सिर्फ एक है? अगर मैंने आपको कहा कि मैं एक कंट्री में रहती हूँ, आपको कोई समझ आया कि मैं किस कंट्रीज में रहती हूँ या कहाँ से बिलोंग करती हूँ? नहीं समझ आएगा, क्योंकि कंट्री क्या है, कंट्री तो आप भी किसी अलग कंट्री में से बिलोंग कर सकते हो, मैं किसी अलग कंट्री से। लेकिन कंट्री क्या है, एक कॉमन वर्ड है जो हर कंट्री के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम उनको कह दें कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, आप कहीं मैं कनाडा से बिलोंग करता हूँ या किसी भी कंट्री में हो, दैट इज मतलब वो एक अलग चीज हो जाएगी। लेकिन जब हम एक कॉमन चीज बताएंगे, क्या है कि हम कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर हम उसका नेम नहीं बताते, सो इनमें कॉमन क्या है, कंट्री। सबके लिए कॉमन बन जाएगा कंट्री। इसके अलावा कैट की भी मैंने एग्जांपल अभी दे दी कि हर एक के पास अपना अपना कोई ना कोई होता है, जानवर रखते हैं कुछ लोग। सो उनमें भी क्या कॉमन क्या चीज रहेगी कि वो है तो कैट या डॉग ही ना। वो उनका चाहे आप नेम जो मर्जी उनको दे दो, लेकिन उनकी कॉमन क्या है, दैट इज बिलोंग विद द कैट्स और डॉग। और देखिए अभी हाउस क्या है, हाउस हम कहते हैं कि घर है, ठीक है। घर में क्या देखते हैं कि घर, हर किसी का घर होता है, समान होता है, एक तरह का होता है। लेकिन क्या आप हाउस को हम अगर हम अपना नेम दे दे, कि जैसे कुछ लोग देते हैं रंधावा हाउस, या कुछ हम जानते हैं एंटीला को जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे इनफैक्ट जो इंडिया में रहते हैं। लेकिन वो देखिए वो एक स्पेसिफिक चीज होगी, लेकिन है तो वो एक बिल्डिंग हाउस ही ना। तो हम क्या उसमें क्या है, हाउस एक कॉमन चीज है। सो इसी को कहते हैं कॉमन नाउन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा बहुत अच्छे से। ओके मैंने फर्स्ट बताया था कॉमन नाउन के बारे में। सेकंड में बात करने जा रही हूँ प्रॉपर नाउन के बारे में। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको कॉमन नाउन बताया ना, सो जो भी कॉमन नाउन से बाहर मैंने आपको बताया, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। मैंने अभी आपको एंटीला की एग्जांपल दी थी कि एंटीला क्या है, अपने आप में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है। कि अगर आपको कोई कह देना कि एंटीला कहाँ पर है, कौन, आपको मतलब बिना सोचे समझे आप बता देंगे कि वो किसका घर है, कहाँ पर है, कैसे भी है ना, क्योंकि वो एक कॉमन चीज नहीं है, वो एक डिफरेंट है, यूनिक चीज है। तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। कि अगर आप किसी चीज के बारे में प्रॉपर जानते हैं, प्रॉपर उसके बारे में बताते हैं, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। अगर हम कहें कि एक गर्ल है, वो तो गर्ल की कैटेगरी में आ गई, ठीक है, वो कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं कहूँ कि एक साक्षी नाम की गर्ल है, ठीक है, साक्षी तो देखिए एक ही लड़की है ना, वो तो है नहीं कि हाँ कि उसकी कैटेगरी साक्षी है, कुछ है। वो क्या है, प्रॉपर नाउन। साक्षी जो वर्ड है, जो नेम है, वो प्रॉपर नाउन है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, प्रॉपर नाउन क्या है। इट हेल्प्स डिस्टिंग्विश अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और क्रिएचर। क्या बताती है हमें कि ये डिस्टिंग्विश क्या होता है, कि उनमें अलग अलग चीज कौन सी है, मतलब एक कुछ उनको जो यूनिक बनाए, उनको कुछ अलग आइडेंटिटी दे, दैट इज हम कहते हैं प्रॉपर नाउन।
जैसे मैंने यहाँ पर देखिए मैंने अपना ही नाम लिखा है महक। देखिए महक अगर आप सुन रहे हो, ये तो है नहीं कि हर एक जो भी वीडियो देख रहा होगा उसका नाम महक ही होगा, मतलब वो बहुत ही कम लोगों का होता होगा। और जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है कि आप किसकी वीडियो देख रहे हो, सिर्फ वो एक ही लड़की है, मतलब लड़की एक कॉमन कैटेगरी है, लेकिन उस लड़के का नाम क्या है, महक। सो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसके अलावा स्पेन, यहाँ पर देखिए मैंने अभी लिखा था कि कंट्री। अगर मैंने कंट्री कह दिया, कंट्री तो सबके लिए कॉमन चीज है, लेकिन अगर मैंने स्पेन लिख दिया, इसके अलावा अगर मैं कह दूं अमेरिका लिख दिया, कनाडा लिख दिया, वो तो अलग कंट्री से बिलोंग करती है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ कंट्री एक कॉमन वर्ड हो गया, लेकिन अगर मैं कनाडा उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दूं, इंडिया कह दूं, आपको डेफिनेटली श्योर हो जाएगा कि इंडिया की बात की जा रही है, मतलब खुद उस कंट्री की ही, मतलब वो प्रॉपर वर्ड है उसका एक। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टारबक्स, मफी, एप्पल। स्टारबक्स देखिए, आज दुनिया में कौन है जो स्टारबक को नहीं जानता। स्टारबक की अपनी एक ब्रांड का नेम है, अपनी उसकी आइडेंटिटी है। हर पर्सन वो जो मतलब पसंद करता है कैफे या किसी भी मतलब अलग जगह पर विजिट करना, स्टारबक को नॉर्मली जानते ही होंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक स्पेसिफिक नेम है, ब्रांड का नेम है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। मफी देखिए, अगर मैंने अभी कैट की एग्जांपल दी थी, कुछ लोग अपने घर पर कैट रखते हैं, वो उनको नाम देते हैं, कुछ लोग कैट टफी रख देते हैं, मफी रख देते हैं, और जिमी, कुछ भी अलग नेम होता है। अगर हम उनको स्पेसिफिक नेम दे देते हैं फिर वो उन मतलब जो एक कैटेगरी है, कैटेगरी में से थोड़ा सा उनका नेम से आप अगर उनको पहचान लो, उनको अगर हम कैसे होता है ना कि अगर हमने किसी जानवर को भी कोई अलग सा नेम दिया हो तो उसको भी पहचान होने लग जाती है कि हाँ अगर इस नाम को बुलाया गया है तो मुझे ये आवाज पड़ी है। यही चीज है, ये स्पेसिफिक करता है किसी चीज को। ठीक है, जैसे मफी मैंने कह दिया, अगर किसी कैट का नेम है, अगर मैं मफी को आवाज लगाऊंगी तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा नेम है और मुझे बुलाया गया है यहाँ पर। और एप्पल, एप्पल को भी सब लोग जानते होंगे। अभी तो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो 90% लोग जो है मतलब एप्पल के प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सो एक ब्रांड का नेम है जो बाकी सब ब्रांडों से अलग करता है उस ब्रांड को। अगर मैं यहाँ पर सोनी की एग्जांपल ले लूँ, एप्पल की ले लूँ, आपको पता है कि ये दोनों डिफरेंट ब्रांड से बिलोंग करते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि ये स्पेसिफिक एक अलग चीज का नाम है, ये अलग चीज का नाम है। सो यही डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, कि कॉमन नाउन जैसे पूरी एक, अगर मैं कहूँ कि मोबाइल है, मोबाइल तो एक पूरी की पूरी, मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि मोबाइल किस प्रकार, किस ब्रांड से बिलोंग करता है, किस कंपनी का है, ये आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास आईफोन है, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हाँ आईफोन है, एप्पल की कंपनी से मतलब आपको आपने लिया होगा ऐसे। सो यही एक डिफरेंस है इसमें, कि कॉमन नाउन मतलब कि एक बिल्कुल ही सारी जितनी भी उसकी सब में जो कॉमन चीज है उसको शो करता है, प्रॉपर नाउन उस चीज को स्पेसिफाई करता है। ओके, तो अब हम जानते हैं बाकी की टाइप्स। वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, अब प्रॉपर नाउन के बाद अब हम बात करते हैं बाकी जो इसकी टाइप है नाउन की। तो थर्ड टाइप है इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का हमने मतलब आपको मीनिंग थोड़ा समझ आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जिसकी जो दिखाई ना दे मतलब सीधा हम कह सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें ना जो मतलब हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनमें से जस्ट जो सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, जस्ट एक उसमें हमारे मतलब जो बाकी टच है या स्मेल है, मतलब स्मेल को तो हम देख सकते हैं उसका, या फिर कुछ अदर जो टाइप की है, जैसे हम कह सकते हैं कि टेंजिबल थिंग्स है, वो नहीं इसमें होती, जैसे इसमें इंटेंजिबल थिंग्स को देखा जाता है। A noun that refers to a thing that doesn't exist as a material object। वही कि जो नाउन मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऐसा मटेरियल जो कि एक एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया पे, मतलब हमें ऐसा हम देख नहीं सकते उन चीजों को, उनकी एग्जिस्टेंस का हमें पता नहीं चलता, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इन्हीं को हम कहते हैं इंटेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल थिंग्स वो होती हैं जो जिनको हम हाथ लगाकर छू सकते हैं, टच कर सकते हैं,
और उसके उलट इंटेंजिबल थिंग्स वो होती हैं जिन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते। सो इसमें जस्ट होते क्या है, इंटेंजिबल आइडियाज, जस्ट हम सोच सकते हैं जिसको, और अपने इमोशंस जैसे वो, मतलब इमोशंस हम देख सकते हैं कि हम इमोशन को जस्ट एक फील ले सकते हैं उनका, लेकिन हम वो डिस्क्राइब नहीं कर मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इमोशंस ऐसा है, हम ऐसे कुछ, मतलब वो उसकी कोई पर्टिकुलर हम स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं बता सकते उसके बारे में। वो सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी, देखिए किसी की कोई ईमानदार बंदा है, कोई इंसान ईमानदार है बहुत ज्यादा, हम उसकी ऑनेस्टी बता सकते हैं, लेकिन ना उसे कह सकते हैं किसी के रूप में ये निकाल एग्जाम्पल ही बना सकते हैं कि हाँ ऑनेस्टी है, इसके पास ऑनेस्टी है, क्योंकि ऑनेस्टी जैसे एक ऐसी चीज है जिसे फील किया जा सकता है। उसी तरह लव, हेट, क्रिएटिविटी एंड डेमोक्रेसी। क्रिएटिविटी भी यही कि जो हमारा माइंडसेट होता है उसमें जो हम कुछ नई अपने आप खुद में डेवलप करते हैं, कुछ कुछ क्रिएटिव चीज करते हैं, वो चीजें क्या किसमें अकाउंट होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन। ओके, सो काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन के बारे में। सो मटेरियल नाउन के बारे में आप आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप कॉन्क्रीट नाउन के बारे में समझिए, क्योंकि मटेरियल नाउन में जस्ट एक छोटा सा वो, मतलब एक चीज है जिसमें हम ज्यादा नहीं कि मतलब उसके ज्यादा इलेबोरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसा है जो काफी चीजों के मतलब कॉमन नाउन भी उसमें कवर हो सकते हैं, उसमें मटेरियल नाउन भी कवर हो सकता है इनफैक्ट। तो इसलिए कॉन्क्रीट नाउन का जानना आपका बहुत जरूरी है। कॉन्क्रीट नाउन होते क्या एक्चुअली में? कॉन्क्रीट का मतलब ही क्या होता है, ठोस, कोई चीज बहुत ठोस हो उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। So, a concrete noun is a something that can be perceived through the five senses. Five senses क्या है कि जिसे हम देख भी सकते हैं, या फिर उनको उनकी स्मेल ले सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, इसके अलावा टच कर सकते हैं, और उनको उनको सुन सकते हैं। ये सब किसके पार्ट है? ये है कॉन्क्रीट नाउन के। और देखिए, टच देखिए, इफ यू कैन सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल, अगर आप उनको देख सकते हो, सुन सकते हो, उन्हें टच कर सकते हो, उनका टेस्ट कर सकते हो, स्मेल ले सकते हो, समथिंग इट यूजेस एज कॉन्क्रीट नाउन। सो ये किसका यूज, इसको क्या कहेंगे हम, ये कॉन्क्रीट नाउन है इसका। ओके, एग्जांपल जैसे टेबल, टेबल को हम टच कर सकते हैं। एप्पल, एप्पल का हम टेस्ट बता सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन का है कि हाँ उनका हमें टेस्ट पता चल जाता है कि हम कैसा उसमें शुगर है या उसमें वो नमकीन वाली चीज है, ये सब इसमें कवर होता है। हाउस, हाउस को भी हम मतलब जैसे बिल्ड होता है, उन्हें टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इनफैक्ट। और ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का यही सेम सिस्टम है, उन्हें देखा भी जा सकता है, चलाया भी जा सकता है, यूज किया जा सकता है, ये सब किस में कवर होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में। और कॉन्क्रीट नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स आते हैं, जबकि मटेरियल नाउन में जस्ट अनकाउंटेबल नाउन को ही रखा जाता है। और उसके बाद है फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ नंबर पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हमें मीनिंग एक नेम से समझ आ रहा है। कलेक्टिव का मीनिंग होता क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले ये जानिए। कलेक्टिव होता क्या है, किसी चीज का समूह होना। हम हिंदी में जो कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, कि समूह, किसी चीज के समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a noun that functions as a singular noun while referring to a group of people or things, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, क्रिएचर, सॉरी ये दो बार हो गया, क्या बताना था, थिंग्स और प्लेसेस। मतलब अगर हमने किसी चीज के ग्रुप के बारे में बताना है तब हम कलेक्टिव नाउन को मतलब के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए टीम, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इसमें एक बंदा नहीं होता, दो नहीं होते, इसमें मतलब काफी लोगों की गिनती बताई गई होती है। क्लास होती है, क्लास में क्या होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होता, क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे होते हैं, और इन सब के टोटल को कलेक्टिव नाउन के अंडर रखा जाता है। सो एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ आप। पीपल, ऑडियंस, ऑडियंस क्या है कि जैसे जो लोग देखने आते हैं, दर्शक होते हैं,
वो एक तो होता नहीं है, काफी लोग देखने आते हैं, जैसे क्रिकेट मैच की एग्जांपल ले लीजिए। इसके अलावा क्राउड क्राउड किस चीज का होता है, जब काफी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो तभी क्राउड बनता है। कमेटी कमेटी क्या है कि जब काफी लोगों की एक समूह बनती है तब एक कमेटी बनती है। उसके बाद आर्मी आर्मी में सिर्फ एक बंदा नहीं होता, आर्मी में कितने लोग होते हैं, फिर आर्मी बनती है एक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसके बारे में कुछ मतलब होती है, आपको दिक्कत होती है, एक्सेप्शंस होती है कि इसके साथ इस लगेगा मतलब जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, या आर लगेगा मतलब इनको हम प्लूरल रखें या सिंगुलर रखें। बेसिकली तो वैसे ये ज्यादातर तो रहते हैं सिंगुलर की तरह, लेकिन कुछ केसेस में ये प्लूरल भी होते हैं सिंगुलर भी होते हैं। सो उनके बारे में हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे होते हैं ये। सो नेक्स्ट हमारी है 6 काउंटेबल नाउन। सो अभी तक आपने काफी बार सुना है, पढ़ा है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप जानेंगे कि असली में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते ही क्या है। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, काउंटेबल क्या है, जिन चीजों को आप गिन सकते हो दैट इज अ काउंटेबल, और जिनको आप नहीं गिन सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल आप कहेंगे कि जैसे हम तारे हैं, तारों को आप किस कैटेगरी में रखोगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर तो आप कह रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल है तो आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं वो काउंटेबल है। जैसे हम कह ले कि हम आकाश में देखते हैं, कई बार हमें सिर्फ तारा, एक ही तारा मिलता है। अब तब हम ये नहीं कहते एक तारे, हम कहते हैं एक तारा, मतलब उसकी एक गिनती को हम 10 बता सकते हैं कि हाँ एक तारा मैंने आज देखा या मैंने 2 तारे देखे। ये इन सबको जब हम मतलब एक 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं तब वो काउंटेबल चीजें होती है। जब हम उन्हें अपनी इस 1 2 3 में काउंट ना कर पाए तब हम कहते हैं उन्हें अनकाउंटेबल। इसके अलावा हेयर्स हेयर्स का भी यही है, वो काउंटेबल होते हैं, क्योंकि चाहे हम ऐसे कह दें कि हम नहीं गिन पाते, लेकिन कई बार होता है ऐसे कि जैसे एक बार टूट गया या मुझे सब्जी में एक बार मिला। सो ये किस चीज को बताता है कि मुझे एक चीज मिली, मतलब एक बार मिला, इसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। सो एक काउंटेबल नाउन की क्या एग्जांपल्स है, जैसे पीपल। देखिए पीपल हम कहते हैं कि पीपल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। पीपल काउंटेबल है क्योंकि अगर काफी लोग एक जगह पर खड़े होंगे तो ये तो है नहीं कि वो असंभव है, उन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे हमारे पॉपुलेशन जनगणना होती है जब भी, तब भी तो वो गिनते हैं। सो इसलिए पीपल भी एक काउंटेबल नाउन है। इसके अलावा टेबल, हेयर्स, स्टार्स, रूम्स, ओशंस। हाँ ओशन भी देखिए, ओशन क्या है, समुद्र एक है, बहुत सारे समुद्र भी होते हैं और उनको हम प्लूरल भी कहते हैं कि हाँ एक समुद्र है, अंटार्कटिक है, प्रशांत महासागर है, सागर जितने भी है कुछ मतलब उनकी एक से ज्यादा हो सकती है, गिनती हो सकती है, वो काउंटेबल होते हैं। और अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। An uncountable noun also known as a mass noun। mass noun क्या है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको मास नाउन भी कहा जाता है। मास नाउन क्यों, जैसे कि इस अनकाउंटेबल इज वन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल साल्ट। देखिए आपने कभी ये कहा है कि मुझे एक नमक चाहिए या 2 नमक चाहिए, हम क्या यूज करते हैं, 1 चम्मच नमक चाहिए या फिर 1 केजी नमक चाहिए। इनकी हमें गिनती ये नहीं कह सकते कि एक दाना हो, है ना, ऐसे कुछ नहीं होता इसका। साल्ट अगर कहते हैं सॉल्ट को, सॉल्ट की हमेशा ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही गिना जाता है। इसके अलावा एडवाइस। एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर ही होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वाटर, वाटर का क्या है, देखिए वाटर पानी है। आपने कभी ये कहा है कि 1 वाटर, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी। आप कहते हैं 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। अब गिलास में चाहे वो लीटर हो, चाहे ज्यादा हो कम हो, वो नहीं आपको पता,
क्योंकि हम इसकी गिनती सही में नहीं कोड कर सकते, तो इन्हें हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। मिल्क भी सेम वही कि लिक्विड फॉर्म है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी एक ऐसा वर्ड है जो इंफॉर्मेशन नहीं बनता, वो इंफॉर्मेशन ही रहता है। अगर आप कहना चाहते हो कि ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे भी, कि अगर हमने कहना हो कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सम इंफॉर्मेशन लगाएंगे, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लगाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन वर्ड इनकरेक्ट होता है। मनी, अभी आपने, अब काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि मनी तो काउंटेबल है, क्योंकि हम कहते तो मतलब पहले भी तो कहते थे कि 1 रुपया 2 रुपए कैसे बोलते हैं, लेकिन आप कभी ऐसा कहते हो 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? मनी अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता। जो 1 रुपया 2 रुपया वो इसकी वैल्यू है, वो बात की बात है। मनी लेकिन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही रखते हैं। ओके, तो अगर मैं बाद में मैंने लिखा है अनकाउंटेबल नाउन टिपिकली डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, इन सबकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। और एक आपके लिए क्वेश्चन, क्या न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है? ओके, तो अब हम जानते हैं आगे। ओके, सो उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचे हैं उनके बारे में। सो अब हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। वैसे तो इस वीडियो के इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, सिंगुलर और प्लूरल, जिसमें नंबर की वीडियो है, आई थिंक वो सेकंड या थर्ड वीडियो थी मेरी, और उसमें आप बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट किया हुआ है, उसमें आप बहुत अच्छे से डीपली उसके बारे में, नंबर्स के बारे में जान सकते हो। सो अगर मेरी वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें मैंने काफी हद तक बहुत सारे जो टॉपिक्स है नंबर के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, वो डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें जस्ट मैंने एक ब्रीफ दिया है कि हाँ, जो सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं वो नाउन में कैसे मतलब यूज होते हैं। देखिए, सिंगुलर नाउन होते क्या है, पहले तो आप मतलब अगर आपने यहाँ पर एक ब्रीफ देखना है, देख लीजिए। Singular noun that refers to only one person, place or thing. वो नाउन होते हैं सिंगुलर जो सिर्फ एक पर्सन, एक प्लेस और एक ही जगह के बारे में बताते हैं। वो सब किस कैटेगरी की बिलोंग करते हैं? सिंगुलर नाउन्स के। और जैसे मैंने एग्जांपल दिए इसमें, हाउस, कैट, गर्ल, फूड, कंट्री। हाउस क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। इसके अलावा कैट भी, फुट भी, कंट्री भी, मतलब इनके साथ इनका प्लूरल है, बन सकते हैं, लेकिन जो एक एक चीज को बताता है कि ये एक चीज है, वो सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हाउसेज, कैट्स, गर्ल्स, फीट, कंट्रीज एंड सो ऑन। सो आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने जो इतना समझाया है, क्योंकि अगर आपको और ज्यादा जानना है कि, क्योंकि उसमें मैंने ना काफी ज्यादा मतलब SES, IAS ये सब कैसे यूज होते हैं, वाई कहाँ पर लगता है, वाई को हम रिप्लेस IES से कैसे करते हैं, उस सब के बारे में उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। आई होप आपको वो वीडियो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली वीडियो है। ओके, सो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है की पॉइंट्स। क्या है कि हम बहुत सारे मतलब देखते हैं कि नाउन्स में काफी दिक्कतें होती हैं, हम काफी चीजें ऐसे देखते हैं कि हमें काफी कंफ्यूजन रहती है कई चीजों में, कि जैसे हम अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि हम मतलब होते तो वर्ड ऐसे हैं कि जैसे वो कि काफी ज्यादा गिनती को बता रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उसे सिंगुलर यूज करते हैं। सो ऐसे काफी लोगों के मन में डाउट है, तो इन पॉइंट के थ्रू मैंने वो डाउट कवर करने चाहे हैं। सबसे पहले मैंने मटेरियल नाउन के बारे में लिखा है। मटेरियल नाउन होता क्या है? क्योंकि एक नाउन की एक टाइप मान जाती है मटेरियल नाउन को भी। सो मटेरियल एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं वो सब मटेरियल नाउन में काउंट होती है। मटेरियल नाउन सब अनकाउंटेबल चीजों को कवर करता है, जैसे मान लीजिए मिल्क हो गया, स्टोन हो गए, मतलब जो हमारे वो पर्वत वगैरह, रॉक्स वगैरह होती है वो सब हो गए। इसके अलावा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब किस चीज में आते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी हम गोल्ड
या सिल्वर, जब मिल्क को कभी भी शो करते हैं हम क्या करते हैं, जैसे 1 kg मिल्क, 2 kg बादाम या कुछ ऐसा चीजें होती हैं जिसे हम गिन नहीं पाते। सो इन चीजों को कैसे, अनकाउंटेबल को कैसे हम डिफाइन करते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल इंक्लूड ओनली नॉन काउंटेबल थिंग्स सच एज शुगर। शुगर भी देखिए जो है ये मटेरियल नाउन का पार्ट है, सैंड भी, गोल्ड भी, सिल्वर भी, और फ्लोर आटा जिसे हम कहते हैं, राइस, वाटर। सो इन चीजों को हम, अगर हमने मतलब बताना हो कि काफी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सम, अलॉट, या फिर हम इनकी थोड़ा मतलब कहते हैं कि 1 kg, जैसे मतलब इनको डिफाइन करना हो इजीली। सो जैसे हम मिल्क के लिए ले लेते हैं 1 लीटर, वाटर के लिए भी ऐसे ही होता है। सो ऐसे हम इनको काउंट करते हैं कि अगर हमने ये बताना हो कि हमारे पास कितनी चीज पड़ी है, क्योंकि हम ऐसे तो एक दो दूध ऐसे तो गिन नहीं सकते। तो इसके लिए एक मतलब गिनती बनाई गई, मेजरमेंट के लिए बनाई गई ये चीज। जैसे मैंने कहा, जहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए काफी एग्जैक्ट मेजरमेंट, लाइक कप ऑफ टी कह सकते हैं हम, कप ऑफ वाटर कह सकते हैं, 1 kg शुगर, 1 लीटर, जिस चीज की मतलब हमने बताना हो उस चीज के बारे में। हाँ, अगर एक रिसर्च वर्ड जो ऐसा वर्ड है जिसके साथ ES नहीं लगता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल थिंग है। इसके अलावा एडवाइस भी ऐसा है जिसके साथ एस नहीं लगता, एडवाइजेस नहीं होता, एडवाइज ही होता है। अगर आपको कहना है कि मुझे मतलब ज्यादा एडवाइस के बारे में बात करनी है, आप कह सकते हैं ग्रेट डील ऑफ एडवाइस या अलॉट ऑफ एडवाइस। अब पीछे हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन के बारे में कि इंफॉर्मेशन को अगर हमने ज्यादा डिफाइन करना हो कि इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे सम इंफॉर्मेशन, आई हैव सम इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 1 कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ वाटर। सो इन सब के लिए हम एक जैसे कहते हैं ना कि हाउ मच या हाउ मैनी का किसका यूज होता है। सो इन सब अनकाउंटेबल वर्ड्स के लिए हम हमेशा हाउ मच का ही यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सब के लिए यूज होता है हाउ मच का। सो हाँ, जो एक मैंने ना यही जो आई थिंक मैंने ना उस नंबर्स वाली वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल मतलब एक सिंगुलर हम उन्हें बना ही नहीं सकते होते, उनके सिंगुलर नहीं होते कि प्लूरल में ही फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे जीन्स हो गया, सीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, पैंट, सनग्लासेस, पीपल, न्यूज, टॉन्ग्स। क्या ये वर्ड ऐसे हैं कि जैसे मतलब इनको कह सकते हैं कि इनके ऑलरेडी एक पहले से ये प्लूरल फॉर्म में होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने वहां पर बहुत ही अच्छे से बताया इसके बारे में। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी प्लीज आप देख लीजिए, मैंने उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, सो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी और साथ ही अपने मतलब मोबाइल नंबर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप प्लीज किसी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप विजिट कर वहां पर DM कर सकते हो। तो देखिए ये जो वर्ड्स है ये मैंने बताए हैं कि ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड्स भी होते हैं जो हमेशा ही एंडिंग में उनके एस होता है, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे कि हम कह लें कि नाउन है, कोई चीज एक नाउन है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते किसी का नेम है और उसके नेम के एंडिंग में एस पड़ता है, तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि वो प्लूरल है, वो हमेशा एक सिंगुलर होता है। अगर एक पर्सन का नाम है, मान लीजिए किसी पर्सन का नाम इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में देखिए आप सब्जेक्ट का नाम है एक, और एक ही सब्जेक्ट है ये, और इसके एंडिंग में एस पड़ता है। सो हम ये तो कहेंगे नहीं कि वो इकोनॉमिक्स एक से ज्यादा चीजें हैं या कुछ है, क्योंकि वो तो एक चीज का नेम है। सो हम नेम को कभी चेंज नहीं कर सकते, नाउन उसका हमेशा एक एस के साथ ही लगता है। सो ऐसे वर्ड्स जैसे मैंने एग्जांपल दी है, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिक्स, डायबिटीज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, फिजिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एंडिंग में एस लगना ही लगना है, क्योंकि उनका ये नेम है। सो हम किसी के नेम को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, और मैंने मतलब एक बताया था कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उनके साथ जो भी ऑक्सिलरी वर्ब मींस जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है
वो हमेशा ही सिंगुलर लगती है। मतलब अगर हमने उसके साथ कोई भी यूज करना हो, हम सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे कि एस ई एस ही लगेगा, इसके अलावा इज लगेगा, एम लगेगा, आर नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि कभी वो उनको वॉज लग सकता है लेकिन वर्ड नहीं लग सकता। तो ऐसे इनकी मतलब पहचान है। जैसे ट्रैफिक के साथ आप इसे लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। वाटर का भी नॉलेज, और जो भी मैंने पहले भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जो पहले भी मतलब दिए थे आपको वर्ड्स उनके, वर्ड दैट यूज द बोथ वर्ब एंड नाउन। ओके, ऐसे वर्ड जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह और वर्ब की तरह दोनों की तरह यूज होते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमें उनकी मतलब पहचान होनी चाहिए कि हम इसको यूज किस तरह से करते हैं। एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं, एज अ वर्ब कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में तो चलो उस चीज का नेम होगा तो इसलिए हमने मान लिया। वर्ब जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच जो भी मतलब एक क्रिया को बताता है उस चीज को हम वर्ब कहते हैं। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया है लेकिन इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, हाँ, लव और शॉप। देखिए ये ऐसे दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, शॉप और लव। देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर दी है शॉप की। वेयर इज योर शॉप? वेयर इज योर शॉप को हम क्या कहेंगे कि आपकी दुकान कहाँ है। दुकान एक हो गई यहाँ पर नाउन, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे कि अगर मैं इधर लेती तो सब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट की तरह मैंने यूज किया, सो क्या हुआ, ये नाउन हो गया। आई विल शॉप ऑन संडे, कि मैं संडे को शॉप करने मतलब खरीदने जाऊंगी, खरीदारी करने जाऊंगी। तो यहाँ पर जो भी मैंने देखे, यहाँ पर मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की है, देन मैंने शॉप लगाया है वर्ब। सो मैंने फ्यूचर की बात की है कि मैं संडे को शॉपिंग पर जाऊंगी। सो ये हमें क्या बताते हैं कि ये यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है। सो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको काफी माइंड में बैठा होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एक नाउन की तरह और साथ ही साथ वर्ड की तरह भी यूज होते हैं। इसके अलावा जैसे एक मैंने एक वर्ड लिखा है एड्रेस। देखिए ऐसा है कि एड्रेस भी एक नाउन और वर्ब की तरह है, मतलब दोनों तरह यूज हो सकता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है जब हम उन्हें नाउन की तरह या जब वर्ब की तरह यूज करते हैं। सो तब हम मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी चेंजिंग आती है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर तो मैंने एक एड्रेस हम कहते हैं कि किसी को बुलाने के लिए, जब हम किसी को बुला रहे हैं तब हम यूज करते हैं एड्रेस। एक हम कहते हैं जब हम किसी के घर का पता पूछते हैं, तब भी हम वर्ड एड्रेस यूज करते हैं। सो इनकी प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो जाता है। मे आई हैव योर एड्रेस, आई हाउ मे आई एड्रेस यू। देखिए जब हम किसी से पूछेंगे कि मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ या बुलाऊं, ठीक है, हम कहेंगे एड्रेस, मतलब एड्रेस ऐसे बोलेंगे। और जब हम बोलेंगे मे आई हैव योर एड्रेस, एड्रेस क्या है, उसका पता। सो उनमें क्या होता है कि जब भी हमने एड्रेस के बारे में बात करनी है तो हम से बोलेंगे, यहाँ पर ऐसे बोलेंगे। सो यही डिफरेंस है इन दोनों के दोनों में, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है जब हम उनको वर्ब और नाउन की तरह यूज करते हैं। सो इसी के साथ आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।